नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुद्दा भारत का। आज हम अपने चैनल के जरिए चर्चा करेंगे शिवसेना के दिवंगत नेता आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे से। इनसे जानेंगे कि आने वाली मराठी फिल्म धर्मवीर के बारे में। इस समय 13 मई को आनंद दिघे के जीवन पर बनी फिल्म धर्मवीर का जोरदार चर्चा है। केदार दिघे जी नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मुद्दा भारत में। तो सबसे पहले आपसे मैं सवाल पूछूंगा, कुछ जरूर। चर्चा करूंगा। जरूर। ठाणे शहर में इस समय धर्मवीर नाम की फिल्म का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। बहुत उसका मतलब लोग उसका पब्लिसिटी कर रहे हैं और बहुत मतलब कि 20 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि आनंद दिघे साहब का पिक्चर बन रहा है, आनंद दिघे साहब को चर्चा में लाया जा रहा है। आप उस किस नज़र देख रहे हैं? अब पहली बात तो जिस तरीके से ये पब्लिसिटी चल रही है, जिस तरीके से ये प्रसार चल रहा है, दिघे साहब का भतीजा रहने के कारण दिघे साहब को अग्निडाग मैंने दिया था, तो मेरी तो यही भावना शुरुआत से है कि जिस आदमी ने 24 घंटे 365 दिन लोगों के सेवा में पूरी ज़िंदगी गलाई, उस आदमी की प्रचार और प्रसार ये 2001 साल से आज तक वैसे ही होनी चाहिए और इसके आगे भी वैसी ही होनी चाहिए। तो धर्मवीर पिक्चर आज आया हुआ है, पर गए 21 साल में भी वो वैसे ही होती तो और भी अच्छा लगता। पर आज मुझे खुशी है कि 21 साल के बाद धर्मवीर पिक्चर आज लोगों के सामने आ रही है। दिघे साहब का पूरा जीवन पट लोगों को देखने मिल रहा है, तो उस बात की बहुत खुशी है। क्या इस पिक्चर को बनाने से पहले आपको आपके साथ कुछ आपसे विचार लिया गया या उसके बारे में आपको या कहीं आपका रोल डाला गया उसमें या कुछ ऐसा है इसमें? नहीं, ये पिक्चर के शुरुआत से लेके आज तक मुझे कहीं पर भी कोई भी संवाद मुझसे हुआ नहीं है और ये पिक्चर में मेरी कोई भूमिका है या नहीं है ये मुझे पता नहीं। और मुझे इस चीज़ से ये ज़रूरी नहीं कि केदार दिघे उसमें हो, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में अगर कोई महत्व रखता है तो वो दिघे साहब रखते हैं और दिघे साहब के जीवन पट पर अगर ये चित्रपट आ रहा है तो उसकी मुझे ज़्यादा खुशी है। आप केदार दिघे, आप आनंद दिघे साहब के आप भतीजे हैं, आप उनके घर के हैं। जितना आप जानते हैं शायद दूसरे लोग नहीं जानते होंगे। हाँ, पॉलिटिकल उनके साथ के लोग सब क्या है क्या नहीं जानते, लेकिन आपके घर के हैं, आपको विश्वास में लेना चाहिए था। आपको इसका मलाल नहीं है या आप उसके लिए कुछ आगे किसी से बात विचार नहीं किए? ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मुझे पूछा गया नहीं और दिघे साहब के संस्कारों में मैं बड़ा हुआ हूँ, तो अगर कोई चीज़ आपसे पूछता नहीं तो उसके बारे में जाके पूछना या उसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी करना ये हमारे खून में नहीं है। तो जो चल रहा है वो अच्छा है। दिघे साहब के बारे में ये फिल्म आ रही है, उसकी खुशी है और मुझे ऐसे लग रहा है कि 21 साल के बाद आ रहा है, लोगों में उत्सुकता है कि दिघे साहब अपने वापस दिख रहे हैं, तो ये आनंद उत्सव हर एक जन ने हर एक जगह पर ये करनी चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। दिघे साहब की फिल्म अभी आ रही है और दिघे साहब का चर्चा है। आपको नहीं लगता कि अभी महानगरपालिका चुनाव आ रहा है, जो ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई एक तरह शिवसेना गढ़ है, उसको फिर से जिंदा करने के लिए चुनाव के समय ही दिघे साहब को याद किया जा रहा है? ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, मैंने बीच में भी या बहुत इलेक्शन के वक्त जब भी मेरा इंटरव्यू लिया गया तभी मैंने कहा कि दिघे साहब ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने पूरी ज़िंदगी लोगों के सेवा में खर्च की है, वो आदमी को सिर्फ ध्यान में चुनाव के लिए रख के अगर करना हो तो वो बहुत गलत बात होगी। अगर ये जीवन पट आ रहा है, ये एक चित्रपट के माध्यम से आ रहा है, तो उसी बात की खुशी लेके चलनी चाहिए। रही बात उसके पीछे अगर कोई एजेंडा रहा तो उसके बारे में मुझे पता नहीं, पर मुझे ऐसे लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये चित्रपट बनाया हुआ है, ये पिक्चर बनाई हुई है, या जो भी उन्होंने जो भी ट्रेलर या जो गानों की जो थीम दिखाई है, तो मुझे ऐसे लगता नहीं कि कोई पॉलिटिकल मुद्दा होगा। आपको क्या लगता है दिघे साहब आज अगर होते तो आपका क्या स्थिति होता और शिवसेना के नेताओं की क्या स्थिति होती? नहीं लगता कि जिले में नहीं तो जिले के बाहर भी महाराष्ट्र भर में दिघे साहब का क्या आज किस तरह का रोल होता और कैसे लोगों को, क्योंकि वो जिसके ऊपर हाथ रखते थे वो बहुत बड़ा सोना बन जाता था या हीरा बन जाता था। तो नहीं लगता कि दिघे साहब का कमी आज महसूस हो रही है या ये लोग महसूस होने नहीं दे रहे, ऐसा कुछ है? मैं कहूँ तो ऐसे है कि दिघे साहब की कमी तो हर घर में, हर दिघे प्रेमी के दिल में आज भी वो कमी महसूस होती है। दिघे साहब अगर होते, जो आपने पूछा, तो उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि दिघे साहब अगर होते तो जो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा
थाने महानगर पालिका से लेके हर एक नगर परिषद, जिला परिषद, इसमें हम सुनने में आता है, वो शायद से हमें सुनने नहीं मिलता। क्योंकि जब भी दिगे साहब थे तभी उन्होंने एक बरकाई से बहुत बड़ा मुद्दा निकाला था, जब भी संगठन नंदलाल समिति का। और मुझे ऐसे लगता है महाराष्ट्र के ये एकमेव नेता रहेंगे जो सत्य में रहते हुए भी अपना पक्ष, सत्य में रहते हुए सत्य और लोगों के अच्छाई के बारे में सोचने की ताकत वो रखते थे, और जो सही है वो सही का साथ वो दे के उन्होंने वो भ्रष्टाचार बाहर निकाला था। तो आज भी नंदलाल समिति अभी तक उसका रिपोर्ट पूरी तरह से नहीं ला पाई। नंदलाल समिति में तो काफ़ी नगर सेवक का नाम भी था, उनकी जांच पड़ताल भी नहीं हुई और उसको ठंडे बरसे में डाल दिया, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वो दिगे साहब होते तो शायद से ये भ्रष्टाचार का मुद्दा आज हमें दिखता नहीं। और जिस तरीके का अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा आप जैसे आपके इतर जो प्रसार माध्यम के दोस्त हैं, वो भी जो दिन रात जो ये मुद्दा हर एक पूरे ठाणे जिला में नहीं पर पूरा महाराष्ट्र में उठाते हैं, वो शायद से नहीं होता। क्या लगता है किस तरह करप्शन हो रहा है थाने महानगर पालिका? अब थाने में, थाने के बारे में पूछूंगा, किस तरह करप्शन हो रहा है, कितनी % में करप्शन हो रहा है? दिगे साहब ने तो 60-40 कहा था, अब क्या हो रहा है? नहीं, दिगे साहब ने तो 42% के बारे में कहा था। मैंने जो आज तक पढ़ा हुआ है, या आप तो प्रेस से हो तो आप तो मेरे से ज़्यादा जानकारी आपके पास रहेगी, पर ये अगर होता रहेगा तो ये बहुत गलत है। क्योंकि लोगों का पैसा, यानी दिगे साहब की जो सोच थी वो ऐसे थी कि भाई जो भी वहाँ पर बैठता है, जो भी नगर सेवक वहाँ पर चुन के जाता है, वो लोगों के सेवा के लिए जाता है, बल्कि लोगों का पैसा खाने के लिए नहीं। और इसी तरीके से दिगे साहब ने तभी के टाइम पे वो सोच वैसे ही रखी थी। आज शायद से वो सोच है या नहीं, इसके बारे में प्रश्न चिन्ह है। आप एक समाज सेवा से जुड़े हुए हो, आप राजनीतिक पहल भी रखते हो, क्या नहीं लगता आप शिवसेना से काफ़ी दूर हो? नहीं, ये प्रश्न तो आप शिवसेना को पूछना चाहिए। मैं दिगे साहब का भतीजा हूँ। अनेक वर्षों से, यानी दिगे साहब जाने के बाद 2009 से मैं, मेरी एक संगठन है जो एक NGO है, धर्मवीर आनंद दिघे युवा प्रतिष्ठान, उसके माध्यम से मैं काम कर रहा हूँ। बीच में 4 साल में युवा सेना का ठाणे जिला का प्रभारी भी, यानी ग्रामीण विभाग का मैं संपर्क प्रमुख भी था, निरीक्षक था। और तभी तक तो मैंने 2016 में जब भी मैंने राजीनामा दिया तब तक तो मैं कार्यरत था, और उसके बाद प्रतिष्ठान के माध्यम से मैं काम कर रहा हूँ। रही बात कोई पद की या शिवसेना से अलग होने की, तो अभी तक तो ऐसे कोई चीज़ नहीं है। एक कार्यकर्ता करके मैं आज भी कार्यरत हूँ इस ठाणे जिला में। शिवसेना के संपर्क में आप अभी भी हो और आगे भी रहना चाहते हो? दिगे साहब का भतीजा करके तो हर एक पक्ष से संबंध है, हर एक नेता से संबंध है, हर एक पक्ष के कार्यकर्ता से संबंध है। तो काम करते वक्त लोगों का देखने का अनुभव ये है, जो मैंने देखा हुआ है, कि दिगे साहब का भतीजा आया हुआ है, वो कोई भी पक्ष से रहे। तो आपको नहीं लगता कि दिगे साहब तो भतीजा होने नाते जिस तरह शिवसेना में आपका संपर्क, आपका सम्मान होना चाहिए था, वैसा नहीं हो रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है इसका। वो तो मैं मान सम्मान की तो सोचता नहीं। अगर वैसे सोचता तो 2001 में जब भी दिगे साहब चले गए, उनके जाने के पश्चात ही मैं कोई ना कोई तो डिसीजन ले लेता। पर मेरे कोई डिसीजन से मेरे चाचा के नाम पे कोई आ जाए, ये मैं सोच नहीं सकता, और इसीलिए मैं कार्यरत हूँ। समाज, भले राजनीति में नहीं पर समाज सेवा में हूँ। रही बात आपके प्रश्न की, तो वो मेरे ख्याल से आप अगर संगठन को पूछेंगे तो ज़्यादा सही रहे। एक आखिरी सवाल, दिगे साहब 2001 में उनका जो अकस्मात जो निधन हुआ, वो आज भी एक रहस्य लगता है। आज हर कोई जानना चाहता है कि दिगे साहब कैसे गए, क्या हुआ। अचानक सब कुछ सही था, अचानक कैसे सब खेल बिगड़ गया। कोई विरोधी इसको हत्या भी मानता है, और कोई कहता है कि हार्ट अटैक आया, हृदयाघात हुआ और वो चले गए। तो आप क्या मानते हो इसको? नहीं, कैसे है, ये जर तर की बातें करने में कोई दम नहीं। दिगे साहब हम में से चले गए हैं, ये तो हकीकत है। और मैंने हर वक्त यही कहा है कि अगर किसी दिगे साहब की मृत्यु, ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता। और मैंने अनेक विरोधकों को ये भी कहा था कि दिगे साहब जाने के बारे में अगर आपके पास कोई ठोस पुरावा हो तो दिगे साहब को मैंने अग्नि दी है, उनका लड़का मानकर मुझे समझा गया है, मैं उनका भतीजा हूँ, तो वो नाते से मेरा कर्तव्य बनता है। अगर कोई ऐसी चीज़ हुई रहेगी तो उसके बारे में आप वो जो भी प्रूफ है वो लेके आए। केदार दिगे कोर्ट में जाने के लिए कभी भी तैयार है। लेकिन केदार दिघे इसको क्या मानते हैं? नहीं, जो वो रहस्य को आप किस रूप में मानते हैं? सर, कैसे है, दिघे साहब का एक संस्कार है कि जो चीज़ आपको ठोस मालूम हो उसके बारे में बात करे। जो अगर मगर की बातें करने में कोई सही नहीं होगा।
और मुझे वो अगर मगर की बातें करने का कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन आपके दिमाग में भी कुछ हुआ कि कैसे उनकी आखिर में अकस्मात निधन हुआ? सब कैसे कुछ तो दिमाग में होगा कि जब ही दिगे से हुई, हत्या की गई या एक्सीडेंट तो हुआ ही था। नहीं, प्रश्न चिन्ह तो बहुत है ना, क्योंकि जिस चाचा को मैं 2 घंटे पहले मिल के गया था वो चाचा मेरे साथ 2 घंटे के बाद है नहीं या इस दुनिया में है नहीं, ये तो संभावना हो ही नहीं सकती। रही बात मेरी उम्र थी तभी 20 साल की, 20 साल की उम्र में जो एक बच्चे के मन में जो जो चीज़ें आ सकती है वो सभी चीज़ें मेरे मन में आई थी। और आज मैं अगर कहूँ जो एक मैच्योरिटी रहती है 20 साल के बाद, आज मेरी उम्र है 42, तो ये 42 उम्र में जो जो सोचना था, जिस तरीके से सोचना था वो सब कर चुका हूँ। पर मुझे ऐसे लगता है जब तक कोई ठोस चीज़ नहीं उसके बारे में बात करना सही नहीं। आपके भी दिमाग में अभी तक रहस्य कायम है कि आखिर में ऐसा क्यों हो गया? ज़रूर, क्यों नहीं रहेगा, क्वेश्चन है आज भी, क्यों नहीं रहेगा। कोई भी एक बच्चे के मन में आएगा कि अगर उसके माँ पिताजी या उसके चाचा या कोई भी नज़दीक का अगर 2 घंटे पहले मेरे से बात करते हैं, 2 घंटे के बाद अगर वो बात नहीं करते या वो चले जाते हैं, तो वो चले जाने का कारण क्या? भले डॉक्टर कुछ भी बताए, भले लोग कुछ भी बोले, मेरे तो चाचा थे, मैंने तो उनको अग्नि दी है, आज 21 साल में वो अग्नि में मैं जल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें तो आती है, तो ठीक है जो भी है वो जब तक सत्य सामने नहीं आता या सत्य आ चुका है पर उसके बारे में अनेक जन ये समाज में बात कर रहे हैं, तो उनके पास अगर कोई प्रूफ है तो लेके आए, मैं ज़रूर इसके लिए झगड़ूंगा। एक आखिरी बार सवाल पूछ रहा हूँ, इस फिल्म को जो धर्मवीर आप कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हो और उसमें आप क्या देखना चाहते हो? नहीं, दिघे साहब का जीवन पट अनोखों ने देखा है, ये ठाणे जिला ही नहीं पूरे महाराष्ट्र ने देखा हुआ है। 21 साल के बाद ये पिक्चर हमें सबको मिलना होगा, ये दिघे साहब जो सामने आ रहे हैं। और मुझे ऐसे अपेक्षा है कि जो दिघे साहब ने पूरे जीवन में जो जो चीज़ें की, जो जो उनके साथ हुआ, जो जो तरीके का संघर्ष उन्होंने किया, वो पूरी चीज़ें ये पिक्चर में पकड़ी गई हुई है, ये पिक्चर में उसमें समझा गया है। पर मुझे ये भी लगता है कि दिघे साहब का जीवन पट इतना बड़ा था कि 2 घंटे के चित्रपट में ये सब पूरा समावेश नहीं हो सकता। ऐसे लगता है कि धर्मवीर आज सिर्फ धर्मवीर एक आई है, ऐसे अनेक धर्मवीर आनी चाहिए जहाँ पर सिर्फ ठाणे शहर या पालघर शहर के लिए नहीं, पर पूरे ठाणा और पूरे महाराष्ट्र में जितनी जनता है जो दिघे प्रेमी है, जो दिघे साहब को मानती है, जो श्रद्धास्थान है, उनके बारे में हर एक की सोच, हर एक के विचार, हर एक के अनुभव लेके वो पिक्चर बननी चाहिए। धन्यवाद केदार दिघे जी, थैंक यू। हमारे चैनल के जरिए आप हमारे चर्चा की, धन्यवाद। एक ही आह्वान करना चाहता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र को कि दिघे साहब हमें मिलने आ रहे हैं। आप सभी जन दिघे साहब का कार्य आप बहुत लोगों ने देखा हुआ है, बहुत नज़दीक से देखा हुआ है। मैं तो आज भी आपसे उम्र में बहुत सारे जन ज्येष्ठ शिवसैनिकों से और बहुत ही ज्येष्ठ लोगों से बहुत छोटा हूँ, पर आप लोग 13 तारीख को अपने दिघे साहब को देखने के लिए और उनको वापस समझने के लिए आप ये धर्मवीर पिक्चर ज़रूर देखें। धन्यवाद।